जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि का मई का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी कन्या राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और 4 बड़े ग्रहों का गोचर मई में होने वाला उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जितनी भी कन्या राशि है, कन्या लगन है, उनकी ये मई की कुंडली आ रही है जो आपके सामने है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र वृषभ राशि में मालव्य योग बना के बैठे हैं। यानी ये जो मालव्य योग आपका बन रहा है, 9वें भाव में शुक्र बैठे हैं, मालव्य योग मई में बन रहा है। धन में आपको बहुत धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। धन में ये चमका देगा। ये आप पूरा महीना कैसा रहेगा इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जितने भी कन्या राशि वाले हैं उनकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी कौन है? हेल्थ के स्वामी बुध हैं। और बुध कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में बैठे हैं। हालांकि अष्टम भाव में कोई भी लगन का ग्रह बैठ जाता है, बहुत अच्छा नहीं है। 6, 8, 12 भाव मित्रों खराब भाव होते हैं, तो यहाँ से हेल्थ के इश्यू शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों बैठे हैं और सूर्य मेष राशि के बैठे हैं। मेष राशि के सूर्य उच्च के होते हैं मित्रों, तो यहाँ जबरदस्त बुध आदित्य योग बन रहा है, तो अष्टम का उसको दोष नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं मई के महीने में कन्या राशि में उल्टा उत्साह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप कोई ना कोई खेल की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए मई में नज़र आएंगे और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे मई के महीने में। मई के महीने में नदी पहाड़ों की यात्रा आप करेंगे या फिर कुछ लोग म्यूजिक ज्वाइन करेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी ज्वाइन करेंगे। अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज्वाइन करने वाले हैं यहाँ पर। यानी कि हेल्थ पे बड़ा सजग आपको आप कदम उठाने वाले हैं। अपनी डाइट में बदलाव करने वाले हैं, अपने को अच्छा लुक करने के लिए अपने शरीर में बदलाव करने वाले हैं। यानी कि बुध आदित्य योग का पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। साथ ही साथ क्योंकि ये बुध आदित्य योग बन रहा है तो किसी बड़े सेलिब्रिटी, किसी फेमस व्यक्ति से आप मई में अचानक आपकी मुलाकात भी होती हुई नज़र आ रही है। तो बड़े किसी व्यक्ति से, नामी गिरामी व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी भाई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा आपका मई का महीना है कन्या राशि का। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन भाव में आपके कौन है? चंद्रमा। और धन भाव के स्वामी शुक्र 9वें भाव में बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं। मई का महीना, पूरा मई का महीना कन्या राशि वालों 2 बड़े धन के लाभ आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे, उससे आपको मोटा धन लाभ मई में होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा आपको बहुत अच्छा धन का लाभ देंगे। शुक्र भी बैठे हैं तो आपका रुका हुआ धन या मार्केट में फंसा हुआ धन या कोई धन की कोई डील आपकी नहीं हो पा रही है, धन आ नहीं रहा है आपके पास, बहुत लक्ष्मी के जाप कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो मालव्य योग का भी जादू देखते जाओ। मालव्य योग के जादू के कारण मई के महीने में आप पे खूब धन आने वाला है। यानी खूब का मतलब अनएक्सपेक्टेड धन बहुत अच्छा आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं से जहां आपने सोचा नहीं है अनप्लान्ड धन, यूँ लक्ष्मी माता लक्ष्मी चल के आएगी और आप तक आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। तो कुल मिला के धन के लिए मई का महीना बहुत अच्छा, और ख़ासकर 1 मई से लेकर और 14 मई तो वंडरफुल बहुत ही अच्छा आपका रहेगा। तो धन के लिए तो पूरा महीना बहुत ही अच्छा है। विदेश से आपको धन का लाभ होगा, या विदेशी व्यक्ति, विदेशी कॉन्ट्रैक्ट से आपको धन का लाभ होगा, या विदेशी किसी काम से आपको धन का लाभ होगा, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के धन के लिए तो भाई धन की जो क्राइसिस आपकी चल रही है ना कन्या राशि वालों, इस युद्ध के माहौल में, वो आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है। आपका मालव्य योग आपका लाभ देने वाला है, तो वो बहुत अच्छा है। जय माता दी विश्वदीप जी। जय माता दी। और आप मेरे पास काफ़ी समय से आ रहे हैं, क्या अनुभव रहा है आपका ज्योतिष में और क्या कुछ बदलाव हुआ है, दर्शकों को बताइएगा। जी पंडित जी, मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है आपके पास आने के बाद। मैं 2008 से 7 से आपके पास आ रहा हूँ, 7 या 8 से। तो जब आपने जो कहा वो बातें बिल्कुल सटीक बैठी मेरे लिए। जी, आपने मुझे बताया जब मैं पहली बार आया कि पंडित जी मैं घर के लिए बहुत परेशान हूँ, तो आपने मुझे जो टाइम दिया था कि इस टाइम पीरियड में आपका घर हो जाएगा, मेरा घर हुआ। आपने कहा कि आपका इस टाइम पीरियड में आपके पास गाड़ी होगी, मेरे पास गाड़ी भी हुई। फिर दोबारा आया कि पंडित जी मैं घर से अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं थोड़ा बड़ा घर चाहता हूँ। तो मेरा बड़ा भी घर हुआ और आपके बताए हुए सारे काम हुए। अब की बार टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा आपसे मिलने में लेकिन मैं आपसे मिल के ही आगे काम करना चाहता हूँ आपके आशीर्वाद से। तो
मैं काफ़ी कोशिशों के बाद आज आपके पास पहुंचा हूं। जी जी तो आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। के आशीर्वाद रहेगा जी। बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो भैया परिवार भाव के स्वामी वही है गुरु। गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु अभी मिथुन राशि में बैठे हैं और इनकी दृष्टि कहीं ना कहीं परिवार भाव पे है। तो गुरु की दृष्टि परिवार भाव पे तो परिवार को बिगड़ने ही नहीं देगी। किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति अगर आपको देख रहा हो, आपका टीचर आपको देख रहा हो या ये गुरु आपको देख रहे हो, तो आपके परिवार का नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि आपके काम बनेंगे। तो मई के महीने में पहला तो प्रॉपर्टी से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनेगा, या प्रॉपर्टी लेने देने का काम रुका हुआ है तो उसमें क्लैरिटी आएगी। और कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कागजात अटके हुए हैं, कोई कोर्ट का मामला पैतृक प्रॉपर्टी का अटका हुआ है, तो बृहस्पति की दृष्टि ये बताती है उसमें क्लैरिटी आने वाली है, उसमें कुछ क्लैरिटी आएगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। घर के अंदर घर के सदस्यों के साथ आप किसी पूजा पाठ या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति या भागवताचार्य या किसी अच्छे से संत से आप मिलने वाले हैं, और मई के महीने में आप परिवार के साथ जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, ऐसा योग भी नज़र आ रहा है। तो पारिवारिक भाव आपका बहुत बहुत अच्छा रहेगा, बृहस्पति की दृष्टि बिगाड़ने नहीं देगी। परिवार के सदस्यों का भी करियर में, विद्या में रिजल्ट ठीक हैं, तो यहाँ पर चीज़ें ठीक हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि की संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान है, बड़ी संतान है या विद्यार्थी, आप खुद कन्या राशि के हैं तो आपके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मित्रों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि जो आप बताते हैं मंथली राशिफल या वीकली राशिफल हम पे 98% एक्यूरेट बैठता है। तो मित्रों मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, ये जनरल प्रिडिक्शन होती है, ग्रह नक्षत्र की एक कॉमन प्रिडिक्शन होती है, और अगर आप पे ठीक बैठती है तो अच्छी बात है, और कुछ लोगों पे पहले ठीक बैठती होगी फिर अब नहीं बैठती है तो उनके ग्रह गोचर चेंज हो गए हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, उनको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर भेज के। यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे हल्का शुल्क आपकी सेवा के लिए हमने रखा हुआ है, तो वो आप पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य भी रखिएगा, अगर 2-3 दिन में नंबर नहीं आता तो, क्योंकि टेलीफोनिक में टाइम भी लग जाता है, तो थोड़ा धैर्य भी आपको रखना है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जैसा मैंने कहा संतान के बारे में। तो छोटी बड़ी संतान है, संतान के स्वामी कौन है भाई? संतान पंचम भाव से देखा जाता है, संतान के स्वामी शनि है। शनि मंगल का योग बना हुआ है, ये थोड़ा परेशान करेगा 12 तारीख तक। 1 मई से लेकर 12 तारीख तक आपकी छोटी संतान है या आपकी बड़ी संतान है या आप कन्या राशि वाले विद्यार्थी हैं, तो भाई वाहन से आप चलाने से आपको सावधानी रखनी है। वाहन से आपको चोट, वाहन से आपको कुछ चोट या वाहन से कुछ एक्सीडेंट के योग आपके 12 मई तक बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सावधानी रखें। विद्या के लिए पूरा मई का महीना काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और एक्टिविटी के लिए मई का महीना बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का, छोटी संतान का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन से गाज गिर सकती है। शनि मंगल, क्योंकि मंगल वाहन का कारक होता है, शनि लोहे का कारक होता है, शनि मंगल की युति भाई आपको नुकसान कर सकती है। पहले मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, 12 तारीख तो बिल्कुल वाहन ना चलाए, याद रखिएगा, उससे चोट लग सकती है। किसी को चोट हल्की लग सकती है, किसी को ज़्यादा लग सकती है, अपने अपनी किस्मत और अपने अपने कर्म के अनुसार। तो 12 तारीख तक नहीं करनी। 12 तारीख के बाद शनि मंगल की युति टूट जाएगी। शनि मंगल की युति टूट जाएगी, मंगल देव यहाँ से निकलकर मेष राशि में यानी यहाँ अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। आपकी जो संतान है वो अपने काम में बिजी रहेगी, अपने करियर में बिजी रहेगी, और ये जो खराब योग है ये निकल जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो पूरा महीना ठीक है, बस ये 12 दिन थोड़े ठीक नहीं है। बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी भाव के स्वामी देखिए, नौकरी भाव छठा भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है, शत्रु को हराने वाला भाव होता है, तो यही छठा भाव होता है। और छठे भाव के स्वामी कौन है? शनि। शनि मंगल की युति है, वही कब तक मैं बोलूँगा, ये रहेगी आपकी 12 तारीख तक। तो 12 तारीख तक, क्योंकि शनि की राशि में राहु भी है और शनि मंगल की युति भी है। अब ये तीनों ग्रह क्या इंडिकेशन दे रहे हैं पता है आपको? पता है, मैं बताता हूँ कि आपके ऊपर कोई षड्यंत्र रचा जाएगा, आपको निकालने की, प्रोजेक्ट से निकालने की, नौकरी से निकालने की। 12 मई तक आपके ही कलीग, आपके जान पहचान वाले प्लानिंग कर सकते हैं, तो तैयार सचेत रहिए। आपका ही कलीग आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, याद रखिएगा, किसी की बुराई मत कीजिएगा 12 तारीख तक। कोई गलती मत कर दीजिएगा काम में, कोई चुगली मत कर दीजिएगा सीनियर की, नहीं तो आप पे 12 मई तक गाज गिर सकती है। 12 मई तक की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है,
याद रखिएगा। हाँ, 12 तारीख के बाद ये शनि मंगल की युति निकल जाएगी, उसके बाद चीज़ें ठीक है, अच्छी सेल होती रहेगी। वही जो आपकी बुराइयां कर रहे थे वही आपकी तारीफ करते रहेंगे 12 मई के बाद, वही आपके मित्र बन जाएंगे। लेकिन 12 मई तक काल का, कहते हैं ना, काल की स्थिति ऐसी है कि अपने ही आपके लिए गड्ढा खोदेंगे और अपने ही आपके लिए षड्यंत्र करेंगे। तो 12 मई तक चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है नौकरी में। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो निर्णय लेना है, जैसा काम करना है, 2 नंबर की इनकम का योग भी बनेगा आपका और एक्स्ट्रा इनकम का योग भी आपका बनेगा। तो उसके बाद ठीक है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो मंगल शनि की युति तो भाई यहाँ बैठी है, तो चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, दोनों को ही बोलना चाहता हूँ। 1 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक मंगल शनि की युति है। तो आपका पार्टनर हो, लव कपल हो, किसी न किसी कारण से परेशानी रहेगा। पहला, आपके पार्टनर का वाहन पे खर्चा आ सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर को कोई नुकसान हो सकता है, उसका योग नज़र आ रहा है। पार्टनर को हाथ पैरों में चोट लग सकती है, हाथ पैरों में उनके दर्द हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है। तो 12 तारीख तक शनि मंगल की युति उनके कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट करने वाली है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। हाँ, 12 तारीख के बाद ये युति टूट जाएगी। अब जब ये युति टूट जाएगी, शनिदेव रहेंगे, तो 13 तारीख से लेकर और 30 मई के बीच में पार्टनर की हेल्थ भी अच्छी होगी। जो आप में आपस में अनबन हो रही थी वो भी दूर होती हुई नज़र आएगी। पार्टनर जो करियर से परेशान था, धन का नुकसान हो रहा था, वो भी चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आएगी। बल्कि पार्टनर के साथ में आप हिल स्टेशन में घूमने जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर को अच्छा धन का लाभ भी 12 मई के बाद नज़र आ रहा है। पार्टनर से आपके रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर 12 मई तक पति पत्नी प्रेम प्रेमिका के लिए शनि मंगल की युति के कारण स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं उनकी जो व्यापार करते हैं और जो अपना ही काम करते हैं, यानी कि अपना ही काम करते हैं, उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं व्यापार भाव के स्वामी कौन है? व्यापार भाव के स्वामी बुध हैं। और बुध कहाँ बैठे हैं? सूर्य बुध की युति अष्टम भाव में बैठी है। यहाँ पर अष्टम का दोष नहीं लगेगा। तो कुछ ना कुछ मई के महीने में जो भी व्यापार हैं, दुकानदार हैं, उनका ऐसा कुछ होगा कि उनका सरकारी लायबिलिटी एक तो कम होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अष्टम भाव खराब भाव होता है, लेकिन जब भी बुध आदित्य योग का इतना स्ट्रॉन्ग योग अष्टम में बैठा है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यानी जिस टेंशन से आप ग्रसित हैं, व्यापारी अधिकतर सेल ना होने की टेंशन से, गवर्नमेंट की लायबिलिटी से, बैंक के लोन से, या उनको सही जगह की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, या कुछ लोगों को वर्कर नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह की तमाम तरीके की व्यापार में जो समस्या चल रही है ना, तो वो ये जो बुध आदित्य योग है ये दूर करने वाला है। मई के महीने में आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपका कर्जा कम होगा, आपकी सेल बढ़ेगी मई के महीने में। यानी जो आपकी टेंशन है वो दूर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं आप इतने खुश होंगे कि कहीं ना कहीं मई के महीने में आप किसी गुरु के दर्शन, किसी सिद्ध मंदिर में जाएंगे, वहाँ कुछ भंडारा भी जो इनकम हुई है उससे कराने वाले हैं। तो मई का महीना प्लान चेंजिंग वाला, गेम चेंजर व्यापारी दुकानदारों के लिए रहने वाला मई का महीना बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।